न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। पटना में 47 वार्ड है और नगर निगम नगर निकाय के चुनाव लगातार चालू हैं। जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि लगातार जनता से जुड़ रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, लगातार उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं जो निवर्तमान में रह चुके हैं, उनसे भी लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या विकास किए हैं पहले से, कितना विकास ज़मीन पे हुआ है, जिसके लिए जनता से डायरेक्ट बात कर रहे हैं हम। वार्ड नंबर 20 में आए हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे। शारदा जी यहाँ से खड़ी हैं, तो यहाँ से आप लोग क्यों चुनाव में आए हैं, पहले तो ये बताइए, और कांग्रेस से क्यों जुड़े हुए हैं, क्या विचारधारा है आप लोगों की और उद्देश्य क्या है आपका? कांग्रेस से जुड़ाव इसीलिए है क्योंकि अगर बड़ी पार्टियों की बात करें तो दो ही पार्टियां मैदान में हैं, एक कांग्रेस एक भाजपा। और भाजपा की अगर बात करें तो आपको सबको पता है, पूरी जनता को पता है लॉकडाउन में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ, और भी बाकी तथ्य हैं। तो ये है कि ऑप्शन अपने पास सिर्फ बचता है तो कांग्रेस ही है। महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, अभी अग्निवीर जो चल रहा है इस समय, हाँ, युवाओं के ऊपर सीधा सा प्रहार है। तो इसीलिए कि कांग्रेस विपक्ष है भाजपा का और मजबूत विपक्ष है, और जल्दी भाजपा को टक्कर दे करके सरकार से हटाएंगे और पुनः रोजगार लाएंगे, अच्छी सड़कें होंगी, पानी व्यवस्था होगी, बिजली के बिल जो इतने बढ़े हुए हैं वो कम होंगे। महंगाई की बात करें तो सिलेंडर मोदी सरकार के आने से पहले 4, आज देख लो 1100-1200 पहुंच गया है। तो कुछ ऐसे पॉइंट है कि भाजपा, ये है कि लोग नहीं चाह रहे हैं कि भाजपा को चाहें। कांग्रेस की लहर है और मुरैना चंबल अंचल में हमेशा से ही कांग्रेस की लहर रहती आई है। 2018 के चुनाव में भी मुरैना की 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी ने लेन देन खरीद फरोख्त करके कमलनाथ जी की सरकार को गिरा करके विधायकों को खरीदा, अपनी सरकार बनाई। और सबको पता है ऐसी सरकारें ज़्यादा दिन चलती नहीं, आज नहीं तो कल जाएगी। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी मुरैना से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आई, 4 में से। तो यह कि जनता, ये भाजपा वाले कुछ भी कर ले, चाहे पैसों से कर ले, चाहे कैसे भी कर ले, ईवीएम की गड़बड़ी से कर ले, बाकी जो जनता का काम है, जनता अपना काम करती है। और जब भी वोटिंग होगी जनता अपना काम करती है और कांग्रेस को लाती है। ये तो विचारधारा आपने बता दिया। अब ये बताइए, आप इस वार्ड में, वार्ड नंबर 20 से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? वार्ड में क्या कमी है? वार्ड का चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है आपका? वार्ड में चुनाव लड़ने का ये है कि इस वार्ड में हर समाज के लोग रहते हैं, कुछ कम है कुछ ज़्यादा हैं, मुस्लिम भी हैं, बीएसपी के लोग भी पार्षद बने हैं, बीजेपी के लोग भी पार्षद बने हैं। अगर रियलिटी की बात करें तो मुस्लिम वोट है यहाँ पे, अच्छा है, 1200-1300 की समथिंग वोटिंग है। तो आप अगर उनकी गलियों में जाओगे, आपको पैर रखने की मतलब सही जगह नहीं मिलेगी कि कहाँ से पैर रख के निकलें। सीवर लाइन पहले कुछ था, ठीक भी था, ये है कि मिट्टी थी, उस पर से निकल जाते थे लोग। उसके बाद सीवर लाइन प्रोजेक्ट आया, उसके बाद छोटी छोटी सकरी गलियां हैं, उनमें पाइप डाले गए। उसके बाद से ये मान लो नालियाँ पैक हो चुकी हैं मिट्टी से, उनकी कोई सफाई नहीं हुई, लोग परेशान हैं समथिंग 1 साल से। और सीवर वालों का सिस्टम ये है कि जब भी बरसात आती है तो उस समय अपना काम तेज़ कर देते हैं, और बरसात में आपको पता है कि मिट्टी गीली हो जाती है, चिकनी हो जाती है, लोगों का गिरना, पानी का भरना, ये सारी समस्याएँ आती हैं। तो आप उस मुस्लिम बस्तियों में जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ का यहाँ पे रियलिटी में किसी अच्छे पार्षद की ज़रूरत है जो अच्छा विकास करा सके, अच्छा काम करा सके। जनता से जैसे लगातार आप रूबरू हो रहे होंगे, डोर कैंपेनिंग चलता होगा, सुबह शाम जैसे डायरेक्ट जनता से मिल रहे हैं, क्या बता रही डायरेक्ट जनता की क्या क्या परेशानी, जैसे कि नाला हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, क्या क्या परेशानी है? इस समय हमारे वार्ड में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की समस्या है। कुछ समय पहले पुराने समय से बनी एक पानी की टंकी थी, तो वो इस पूरे एरिए को कवर करती थी, पानी की लोगों को कभी भी
दिक्कत नहीं आती थी। अब क्या है कि जब से महापौर जी चुनाव, ये अशोक अर्गल जी चुनाव लड़े, चुनाव जीते, उसके बाद से उन्होंने शहर में कोई काम नहीं कराया। जस के तस पड़ा है और पहले से सत्यानाश हो गया। शहर का सड़कें बदहाल डली हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। सिंगल बस्ती इस बाढ़ का एक क्षेत्र है, लास्ट में रेलवे लाइन के पास में, तो उधर भी कई सड़कें ऐसी हैं, तो ये मान लो कि उनमें पानी भरा रहता है और मतलब डेंगू और भी जैसे मच्छर वच्छर है उनकी शिकायतें और उसकी रहती है। लोगों का निकलना मुश्किल है। बच्चे भी यहाँ अगर पढ़ने जाते हैं बच्चे भी, तो उनको ये मान लो कि जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको कंधों पे बिठाल के ले जाना पड़ता है। बच्चों का अकेला निकलना वहाँ से संभव नहीं है। तो जैसे कि लगातार आपने कहा कि देख पा रहे होंगे, सर का साफ साफ कहना है कि वार्ड में परेशानी अनेक प्रकार की है, जैसे कि नाली का पानी भर के रोडों पे आना, टूटी हुई रोड, सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था बहुत खराब है, पावर कट बहुत ज़्यादा लगते हैं, वाटर सप्लाई जो है खारा पानी आता है, कभी गंदा पानी आता है, स्ट्रीट लाइट कभी कभार नहीं चलता है, पोलों पे जो सस्ते वाले स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, जिसके कारण रात को अपराध बढ़ जाता है। आवारा पशु घूमते रहते हैं, इससे क्या क्या दिक्कत होती है? आवारा पशुओं की अगर बात करें तो भाजपा ने बहुत से घोटाले किए हैं। उनमें से एक जो पशुओं का भी घोटाला होता है, जो पशुओं के जो नाम पे जो चंदा आता है ट्रस्ट से, उनका चारा आता है, बहुत सी चीज़ें आती है, तो उनको ये भाजपा के लोग खा जाते हैं। जो भी मतलब भाजपा वालों का तो ये है कि जहाँ से मिले बटोर लो, चाहे वो लॉकडाउन में आटा हो उसकी भी चोरी हुई, चाहे वो गायों के लिए भोजन हो उसकी भी चोरी की है, सैनिटाइजर, मास्क, बाकी ये मान लो को उनको तो ये है कि अवसर चाहिए ऐसे काम करने का। तो ऐसा ये है कि पशुओं के लिए जो चारा आता है, गौशालाएँ भी बनी है, कमलनाथ जी ने गौशालाएँ बनवाई, उनमें सारी चीज़ों की व्यवस्था है। तो उसमें क्या है कि ये घोटाला करते हैं। उसके उपरांत ये मान लो कि अभी गौशालाओं में कुछ ये बहुत सारी जो गायें थी वो मृत पाई गई। तो ये है कि ये घोटाला करते हैं। फिर क्या है कि जो गाय है उनको खाना तो चाहिए, अब वो कहीं ना कहीं ये कि गौशालाओं से निकल करके बीच रोड पर आते हैं, गांव में चले जाते हैं, गांव में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो किसान भी परेशान हो जाते हैं, वो शहर की तरफ ढकेल देते हैं। अब शहर में जब आते हैं तो आप ये बताइए, वैसे तो बेकार सड़कें हैं ही, उन पर यह कि गोबर उनका गिरता है, बाकी ये कि जाम लग जाता है और बहुत सारी चीज़ें, नालियाँ चौक हो जाती हैं गोबर से, बहुत सारी समस्याएँ हैं। किसी को पशु इतने आवारा हैं, आप ये मानिए अगर बाढ़ 20 की अगर अपने की बात करें हम, तो उसमें करीबन ये मान लो कि अगर ये कि सभी पशुओं को और मिला के अगर बात करें तो करीबन ये 100 से ऊपर पशु निकल जाएंगे जो लोगों को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। आज तक महापौर साहब ने कभी आकर के जनता के बीच में ऐसे नहीं देखा है कि रियलिटी में वास्तव में इस बाढ़ में पशुओं की समस्या है और भी जो समस्या है। चुनाव जीतने के बाद से सिर्फ और सिर्फ एक बार सिंगल बस्ती में आए थे, इस बाढ़ में आए थे, वो भी अपना भाजपा का प्रचार करने के लिए। उसके बाद से महापौर जी कभी भी यहाँ पर नहीं आए थे। इसीलिए जनता का ये रुझान है कि इस बार भाजपा का महापौर मुरैना में क्या पूरे जितने भी 16 नगर निकाय हैं उनमें से कहीं पर भी भाजपा का महापौर नहीं बनना चाहिए। तो देख पा रहे हैं साफ साफ सर का कहना है कि लगातार जिस तरीके से अब बीजेपी घोटाला हर जगह कर रही है, इस तरीके से जनता उनको जवाब देगी 13 जुलाई को। और सब लोग चाहते हैं कि एक बार कांग्रेस को सपोर्ट करें ताकि जो विकास देश में 70 साल से चल रहा था दोबारा विकास हो सके। मुरैना से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।